हेमामेलिस वर्जिना, ये होम्योपैथिक में एक ब्लीडिंग रोकने की खास मेडिसिन है। इसका पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? The shrub flower from the September to November when the leaves are falling, the seeds mature in the following summer. ये क्या होगा? झाड़ी में सितंबर से नवंबर तक फूल आते हैं इसके, जब पत्तियां गिर गिरी तो बीज इसकी गंभीर में पक जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसके कैसा रहेगा? It is adaptive venous hemorrhage from the every orifice of the body, nose, lungs, bowels and uterus and body. ये शरीर के हर वेनस में, वेन जो ऊपर में जो दिखता रहता है, आउटर लेयर वेन रहता है और वेन दिखता हुआ रहेगा, और वेनस ब्लीडिंग, कहीं का भी वेन में ब्लीडिंग होना, और ईच एंड एवरी वेन से ब्लीडिंग होता है। दिस इज द वेनस ब्लीडिंग। Patient subject to varicose vein, taking cold easily from every exposure, especially in the warm and moist air. जनरली जितना वेनस वो वेरिकोस वेन है, वो हेमामेलिस के प्राय पेशेंट होते हैं। वेन फट जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं, वहां से ब्लीडिंग आता है। तो वेरिकोस वेन में भी ये दवाई बहुत बढ़िया है। और वेरिकोस वेन में एक और मेडिसिन है, उसको भी याद रखो। वेरिकोस वेन का ब्लीडिंग में भाइफेरा, VIPERA, इट इज वंडरफुल मेडिसिन फॉर वेरिकोस वेन। देखिए एकोनेट जो मेडिसिन है, एकोनेट जो मेडिसिन है, दैट इज फॉर कैपिलरीज ब्लीडिंग। आर्टरी और वेन जहां पर मिलते हैं, कैपिलरी से अगर ब्लीडिंग हो रहा है, देन यू थिंक द एकोनेट। अदरवाइज अगर वेन से हो रहा है, यू थिंक द हेमामेलिस। डिफरेंस दोनों का, ठीक है। कैपिलरीज ब्लीडिंग में जहां पर कैपिलरी यहाँ से वहां से होने से, दैट इज कैपिलरीज ब्लीडिंग। Profuse discharge which stimulates hemorrhage and from a drain of upon system से severe loss of blood। बहुत प्रचुर मात्रा में, बहुत हाई हेवी ब्लीडिंग फ्रॉम द वेनस। ऐसा वेन होता है पूरा नाली की तरफ ब्लड चलता है। बैड इफेक्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ ब्लड, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जाने के बाद में जो उत्पन्न रोग, उसमें एक चाइना भी है मेडिसिन, चाइना भी है, खून की कमी से वेरी बुरा प्रभाव। फिजिकल जर्नल्स, ब्रूइज सोरनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स, आर्निका भी है, रूमेटिज्म, आर्टिकुलर एंड मस्कुलर। चोट लग जाने के कारण वहां से ब्रूइज हो जाना, वहां से हेवी ब्लीडिंग होना। हेवी ब्लीडिंग होना, दैट इज हेमामेलिस। ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो रहा है, दैट इज हेमामेलिस। लेकिन हमेशा ब्रूइज होने, चोट लगने से ब्लीडिंग होना ही होना, इंटरनल ब्लीडिंग, उस समय भी हेमामेलिस दिया जा सकता है। आर्निका का हॉट एंड कोल्ड से अलग जा सकते हो, हेमामेलिस अलग चीज है। अगर वो नहीं है तो दैट इज हेमामेलिस। फिजिकल जर्नल, हेमोरेज प्रोफ्यूज डार्क grummas from the ulceration of the bowels, uterine active and passive after a fall of rough riding, varices, menstruation, no mental diseases। क्या होगा? इसका ब्लीडिंग जो वेनस ब्लीडिंग होगा, देखो ऐसा ब्लैक कलर का हो जाएगा। इससे समझ जाओगे वेनस ब्लीडिंग है और आर्टियल ब्लीडिंग है। अगर ब्लैक हो रहा है, दैट इज वेनस ब्लीडिंग है। वेनस ब्लीडिंग में ही हेमामेलिस वर्क करेगा। Venous congestion passive of
skin and mucous membrane, pelvitis, varicose vein, ulcer, varicose with stinging, pricking, pain and hemorrhoids. पाइल्स में भी, हेमोरेट्स में भी अगर स्टिकिंग एंड प्रिकिंग पेन है एंड हाईली हैवी ब्लीडिंग है, देन वी थिंक दे हेमामेलिस। और वेनस कंजेशन में ना बहुत सारे वेन एक साथ उलझे हुए दिखेंगे, सारा वेन आपस में फाइटिंग करते रहेंगे पूरा, तब समझ लोगे कि ये वेनस कंजेशन है। आंखों का traumatic conjunctivitis, exudation, exudations in the chambers of the eye from the severe coughing and intense soreness. आंख में चोट लगने के बाद में जो सूजन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, इसके लिए भी बहुत है। और उसमें काफी अगर थोड़ा सा खांसने से आंखों में बहुत ज्यादा अगर दर्द होता है, then think arnica, calendula and redum palm. Nose. नोज ब्लीड फ्लो पासिव लॉन्ग लास्टिंग ब्लड नॉन कोगुलेटेबल, इसके ब्लड कोगुलेट नहीं होते। नॉन कोगुलेटेबल, वन क्रोटालस हॉरिडेस इज आल्सो देयर, क्रोटालस हॉरिडे में भी कोगुलेट नहीं होता है ब्लड। प्रोफ्यूज एम्बुलेशन बाय हेडेक, मेलिफोलियम इज आल्सो देयर। आइडियोपैथिक ट्रॉमेटिक वेस्केरियस ऑफ द चिल्ड्रंस, बच्चों का नाक से ब्लड निकलना जो कोगुलेट नहीं होता है, और सिर दर्द होने से थोड़ा सा आराम मिलता है। सो एग्रावेशन फ्रॉम द हेडेक। हेमोराइड्स ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, द बर्निंग, सोरनेस, फुलनेस, हेवीनेस एज इफ बैक विल ब्रेक, मालूम पड़ेगा पीछे से पूरा फट जाएगा, और बार बार स्टूल जाने का इच्छा, अब ब्लूइश कलर का ब्लड जाएगा, और एनएस में काफी दर्द रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस मेंसेस फ्लो डार्क एंड प्रोफ्यूज, मतलब वेनस ब्लड कैसे जाएगा, डार्क रहेगा। अगर मेंस में ब्लीडिंग हो रहा है और डार्क है तो थिंक दे हेमामेलिस। एग्रावेशन फ्रॉम मेंस्ट्रुअल फीमेल, पेट में दर्द के साथ में ब्लीडिंग होगा। Uterine hemorrhage, active or passive from the jolting while riding over rock, beating down pain in the back. यूटेरस से काफी ज्यादा हेवी मात्रा में ब्लीडिंग होगा, बट इट इज डार्क ब्लैक कलर, हमेशा ये रन करता रहेगा, मीन्स वेनस ब्लीडिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि हेमोप्टिसिस, कफ निकलेगा, उसमें ब्लड के साथ अगर कफ निकल रहा है और कफ का कलर रेड ना होकर के अगर ब्लैकिश है, डार्क है, देन यू थिंक द हेमामेलिस। और कभी कभी महीना में 15 दिन में भी ब्लड वहां से आता है। इंजुरीज, वुंड, इंसिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्फ्यूजन इंजरी फ्रॉम द फॉल्स, चेक हेमरेज, रिमूव्स पेन एंड सोरनेस, घाव से कटे हुए सर्जरी के बाद में वहां से ब्लीडिंग आना, और ये ब्लीडिंग को रोकता है और खांसी को भी रोकता है, दर्द और खांसी को भी। क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरी, बहुत पहले मैकेनिकल इंजरी हो गया था, उसके बाद से अगर उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, उसके बाद में उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कोनियम इज आल्सो वन ऑफ द मेडिसिन, बट हेमामेलिस अगर ब्लीडिंग से प्रेरित है तो उससे सोचना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री टू फेरम इन हेमरेज एंड हेमरेजिक डायसिस, कंपेयर आर्निका, कैलेंडुला फॉर द ट्रॉमेटिक एंड द हेस्टन ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंट्राक्यूलर हेमरेज। इसका कॉम्प्लीमेंट्री है फेरम इन हेमरेजेस डायसिस में। अब आपने इसको याद क्या क्या रखना है, ग्रेट कीनोट इज सोरनेस एंड हेमरेज, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, ब्लीडिंग निकल रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तब भी सोचना है इसको। अगर दर्द नहीं है तो इसको सोचने का दरकार नहीं है। सोरनेस ब्रूइज इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल में छूने से ही बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर दर्द नहीं है तो क्रोटालस हॉरिडेस और दूसरे लेप्टोसिस वगैरह
और दूसरे मेडिसिन पर जा सकते हैं, नाइट्रिक एसिड वगैरह सारा कुछ। समझ में आया? सीएम रोगर ने लिखा है सोरनेस एंड ब्रूइस है, तब आपको आगे बढ़ना है हेमामेलिस्ट के पास। और वेनस कंजेशन, हेमोरेजेस, वेरिकोस वेन एंड हेमोरॉइड्स विद ब्रूइस सोरनेस, मतलब चोट लगा हुआ जैसा दर्द होना, चोट जैसा दर्द होना, और अफेक्टेड पार्ट इज द स्पेशल स्पेयर ऑफ द रेमेडी। इस रेमेडी का खासियत यही है कि वेनस कंजेशन होगा, हेमोरेजेस होगा, वेरिकोस वेन एंड हेमोरॉइड्स विद ब्रूइस सोरनेस। अफेक्टेड पार्ट इज स्पेशल स्पेयर ऑफ द रेमेडी। समझ में आया? तो क्या है? वेनस कंजेशन। क्या है? फिर से बोलो। वेनस कंजेशन, जहां पर मकड़ी के जाल जैसे ब्लड एकदम ब्लॉकेज जैसा लगेगा एंड ब्लूइश कलर रहेगा, उठा उठा रहेगा, दैट इज द वेनस कंजेशन। ठीक है, थैंक यू।